किसी रामपुर गांव में एक युवक बहुत ही परेशान रहता था। वह अपने जीवन में सफल आदमी बनना चाहता था, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वह उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना बनना चाहता था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान था। फिर एक दिन पता चला कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। युवक ने सोचा, क्यों ना बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं, क्योंकि युवक ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसलिए वह बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। दोस्तों, यदि हमारी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वह युवक गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध युवक की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। एक गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमान के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए, पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनकी आगे रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। परिवार को कैसे पाले, यह समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों ना प्रदेश चले, प्रदेश में कोई छोटा मोटा कार्य करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों कुछ पैसे जो पहले से जमा करके रखे हुए थे उनको लेकर वह दोनों प्रदेश की ओर जाने लगे। इसके साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली, एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक, और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार उठा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ में थकान लाएगी, इन्हें यही रहने दो। नाई कहने लगा, महाराज, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल कराना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वह हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर लालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सूअर के बच्चे को भी अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ, कहने लगे, अरे नहीं मित्र, अब सूअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं है, इसे कहां से खिलाओगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए, यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वह दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह बता रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा, आधा राज्यपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज, जीवन में अमीर बनने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें घमवा दिया तो वह कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में फंस जाता है। जीव के लालच में मछलियां कांटे में फंसती हैं, दाने के लोभ में पक्षी जाल में फंसता है। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं फंसते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता।
साहसी व्यक्ति अमीर होने का सपना तो देख सकता है, पर अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही होगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज यह हमें मरवा कर ही रहेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस को मारना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र, परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी टकराकर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। तनिक सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ त्यागना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कह दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाने आए हैं। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे, उन्हें बहुत ही आनंद आया। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की सभी दरवाजे बंद कर ली और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वह भय से दूर हो। जब उसका सामना करना हो जाए तो फिर बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक मैं पहरा देता हूं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सोऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ, तब वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो, वरना मैं द्वार गिरा दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वह हिम्मती होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, राक्षस हूं, यह मेरा घर है, मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा, मैं तेरा बाप। वो राक्षस नाक कटा हुआ देखकर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भागा और बोला, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार, आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वह राक्षस महल को त्याग कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। कहानी समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि 4 बातों को सदैव ध्यान रखना, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल के सहायता से सूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी अपने से महान को पराजित कर सकता है। तीसरा बात, सदैव सोच ऊंची रखो। छोटा सोचने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। कहते हैं, जब सोच अधिक होगी तो व्यक्ति महान कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 5 चीज बाधाएं बनती हैं। 1 लापरवाही, 2 बीमारी, 3 संतोष, 4 बुझदिली, 5 अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बुद्ध ने युवक से कहा, यदि इन बातों को तुमने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना होगा। अब धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्ध की सारी बातें युवक के समझ में आ गई।
उसके बाद युवक ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता।